नमस्कार, राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और आज हम पौष पूर्णिमा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कल 25 जनवरी को पड़ रही है। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से पूरे महीने की पूजा पाठ तप करने के समान फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी साल भर मेहरबान रहती हैं। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा 2024 की डेट, स्नान, दान, मुहूर्त और महत्व। नए साल में पौष पूर्णिमा 25 जनवरी 2024 गुरुवार को मनाई जाएगी। ये साल 2024 की पहली पूर्णिमा होगी। इस दिन प्रयागराज में माघ मेले का दूसरा स्नान किया जाएगा और पौष पूर्णिमा से त्रिवेणी संगम पर लोग एक माह तक कल्पवास भी करते हैं। तो ये तो जानकारी थी। अब आइए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में कि कब से स्टार्ट हो रहा है ये सब। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा की तिथि 24 जनवरी 2024 को रात 9:49 से शुरू हो रही है। अगले दिन यानी कि 25 जनवरी 2024 को रात 11:23 पर पौष पूर्णिमा का समापन होगा। तो इस तरीके से 25 जनवरी को मनाई जाएगी। पौष पूर्णिमा पर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान है। और आइए जान लेते हैं मुहूर्त। स्नान दान का मुहूर्त है सुबह 5:26 से सुबह 6:20 तक। सत्यनारायण पूजा का मुहूर्त है सुबह 11:13 से सुबह 12:33 तक। चंद्रोदय समय है शाम 5:29। लक्ष्मी जी की पूजा का समय है रात्रि 12:07 से देर रात 1 बजे तक। तो ये हो गए कुछ शुभ मुहूर्त जिसमें आपको अपने पूजा पाठ, स्नान दान आदि करना है। अब आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा का महत्व कि लोग इसमें दान पूजा पाठ क्यों करते हैं, इसका महत्व आइए जानते हैं। पौष का महीना सूर्य देव का महीना होता है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि होती है। ऐसे में सूर्य और चंद्रमा का यह संगम इंसान की सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है और उसके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। मान्यता है कि पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी साक्षात पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तजनों को सुख और समृद्धि, धन, वैभव का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन घर में विष्णु जी, लक्ष्मी जी और शिव जी की पूजा का विधान है। इनकी पूजा करने से शुभ फल प्रदान होते हैं। पौष पूर्णिमा पर माघ स्नान का संकल्प, इस दिन माघ स्नान का भी संकल्प लिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा को माघ स्नान का संकल्प लेना चाहिए। तीर्थ स्नान के दौरान संकल्प करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, वह हर कार्य करने में सक्षम बन पाता है तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं पौष पूर्णिमा का महत्व। पुराणों में जिक्र मिलता है कि पौष पूर्णिमा महीने की पूर्णिमा मोक्ष देती है। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से पूरे महीने की पूजा पाठ तप करने के समान फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी साल भर मेहरबान भी रहती हैं। तो ये तो हो गया कि महत्व क्या है। अब आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए। इस दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं। जिनके पास जो भी नदी पड़ती हो, गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी हो, पवित्र नदी में स्नान करने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और प्रयागराज जैसे विभिन्न पवित्र स्थानों पर जाते हैं। और जिसको नहीं सक्षम है जो जाने में, वो घर पे भी गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इस पौष पूर्णिमा के दौरान भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है और लोग भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य को अर्घ देने से शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। और अर्घ आप लोग देंगे तो उसमें दूध, गंगा जल, रोली, हल्दी, अक्षत और लाल पुष्प डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ देना है और पूजा करनी है। और ये तो हो गया कि इस दिन क्या करें। अब पौष माह में क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आइए, पौष महीने में शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, सगाई आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन शुभ मांगलिक कार्यों के लिए पौष में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। खाने पीने की कुछ चीज़ें
होती हैं जिनका सेवन पौष माह में नहीं करना चाहिए। इस माह में मांस, मदिरा, उड़द की दाल, मसूर की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये तो हम जान गए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि हमें दान क्या करना चाहिए। तो दान करने के लिए कोई विशेष विधान नहीं है। जब आप कल स्नान करेंगे उसके बाद आपको एक समय का भोजन कच्चा या पक्का आप किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। आप उसमें दाल, चावल या कुछ भी आप दान कर सकते जो आपके सामर्थ्य में हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बढ़ चढ़कर दान करें जो आपके सामर्थ्य से बाहर हो। तो दान के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है। आपके सामर्थ्य अनुसार आप एक समय का भोजन किसी को दान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम इसी तरह और भी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, और आप सभी को पौष माह की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।